जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ की जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को जीने की राह दिखाई। भगवत गीता यह केवल धर्म का ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ज्ञान का सागर है। गीता के प्रत्येक श्लोक में वह गूढ़ सत्य छिपा है जो जीवन के हर संकट में हमें दिशा देता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनका धनुष गांडीव हाथ से छूट जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने बंधु बांधवों को कैसे मारूं? मुझे तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह मोह, यह भय, यह असमंजस सिर्फ शरीर का भ्रम है। आत्मा तो अमर है। जो शरीर को मारता या मरता है वह वास्तव में कुछ नहीं करता। और यहीं से शुरू होता है गीता का अद्भुत उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हमारे जीवन का कर्तव्य है कर्म करना, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसका ध्यान परिणाम पर नहीं, उसके कर्म की पवित्रता पर होता है। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म कर पर आसक्ति मत रख, यही सच्चा योग है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा की अमरता को समझ लेता है, उसके मन से भय समाप्त हो जाता है। वह मृत्यु से भी नहीं डरता। गीता कहती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। मन ही मनुष्य को बांधता है और मन ही उसे मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है, परंतु जो मन के वश में रहता है वह हर समय चिंता, लोभ और भय से घिरा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपने मन को योग में लगाओ, क्योंकि योगी वही है जो अपने मन पर विजय पा ले। कृष्ण चेतावनी देते हैं, काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। जब व्यक्ति इन तीनों के वश में आ जाता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वह गलत निर्णय लेता है, दूसरों को दुख देता है और अंततः स्वयं दुखी होता है। इसलिए अपने जीवन में संयम रखो, भावनाओं को साधो, यही सच्ची साधना है। भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं, इसलिए किसी से द्वेष मत करो। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जब हम सबको एक दृष्टि से देखना सीख लेते हैं तो हमारा हृदय करुणा से। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म का पालन करना चाहे अपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। किसी का योद्धा होना धर्म है, किसी का सेवक बनना। जो अपने धर्म को पहचान कर निष्ठा से निभाता है वही सच्चा साधक है। भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं, इसलिए किसी से द्वेष मत करो। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जब हम सबको एक दृष्टि से देखना सीख लेते हैं तो हमारा हृदय करुणा से। गीता कहती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। मन ही मनुष्य को बांधता है और मन ही उसे मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है, परंतु जो मन के वश में रहता है वह हर समय चिंता, लोभ और भय से घिरा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपने मन को योग में लगाओ, क्योंकि योगी वही है जो अपने मन पर विजय पा ले।
बातें हैं। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। इसका अर्थ है अपने अहंकार, अपने भय, अपने संदेह सबको त्याग दे। पूर्ण विश्वास रख कि जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि संसार छोड़ो, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी असंलग्न रहो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही हमें भी कर्म करते हुए उसके मोह से ऊपर उठना चाहिए। हर सुबह यह याद रखो, तुम कर्म योगी हो, तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण का अंश है। हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करके करो, तब हर पल पूजा बन जाएगा। गीता के इन उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल दुख समाप्त होगा, बल्कि जीवन में आनंद, संतुलन और शांति स्वतः आएगी। कृष्ण का यह संदेश अमर है। मी आसी डीलिटे सान्ना है। वह सारांश वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यही जीवन का सत्य है। यही गीता का सार है। जय श्री कृष्ण। हर हृदय में प्रेम, ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलता रहे।